बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हिडन फैक्ट्स में आप सबको खुश आमदेद। एक दफ़ा एक सयाह बगदाद में आया। उसने घाट घाट का पानी पिया था, मुल्को मुल्को घूमा था। जब वो हारून के दरबार में हाज़िर हुआ तो उसने खलीफा के वज़ीरों और दानिशमंदों से कुछ सवालात किए, लेकिन कोई भी उनका जवाब ना दे सका। हारून अपने मुकर्रबीन की नालायकी पर बहुत शर्मिंदा हुआ। सयाह रुखसत हुआ तो वो अपने वज़ीरों और मशीरों पर बरस पड़ा। तुम सब लोग मेरे लिए बायसे नंगो आर हो। आज इस सयाह ने तुम्हें कैसा आजिज़ किया। यूं मालूम होता था जैसे तुम उसके मुकाबले में तिफले मकतब हो। दरबारियों के सर शर्म से झुक गए। उनके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। इताबे शाही और जोश में आया। कल उस सयाह को दरबार में तलब किया जाए। अगर तुम लोग उसके सवालों के जवाब ना दे सके तो तुम्हारी सब जायदाद और मालो दौलत उसके हवाले कर दिया जाएगा। हारून ने दरबार बर्खास्त किया। दरबारियों में खलबली मच गई। उनकी परेशानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो सब एक जगह जमा होकर सोचने लगे कि बादशाह के इताब से क्यों कर बचा जा सकता है। आखिर एक शख्स को अचानक याद आया और वो खुशी से बोला, दोस्तों, इस मुश्किल को हल करने के लिए हमारे पास बहलोल जो मौजूद है, मुझे यकीन है कि वो सयाह को लाजवाब कर देगा और उसके सब सवालात के जवाबात ठीक ठीक देगा। बाकी सब लोगों की भी जान में जान आई और वो सब मिलकर बहलोल के पास पहुँचे। उसे तमाम माजरा सुनाया तो उसने उन्हें तसल्ली दी कि वो अगले दिन दरबार में पहुंचकर सयाह के सवालात के जवाबात ज़रूर देगा। अगले रोज़ दरबार आरास्ता हुआ। वज़ीर, मुशीर, अमीर ज़री कुर्सियों पर बैठे। हारून अपने ज़र्रे निगार तख्त पर बैठा हुआ था। सयाह को भी एक कुर्सी पेश की गई। हारून ने अहले दरबार पर निगाह डाली और बोला, तुम में से कौन इस मुअज़्ज़ज़ सयाह के सवालों के जवाब देगा। अहले दरबार ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे की तरफ देखा कि बहलोल का नाम किस तरह ले। कहीं उसका नाम हारून को नागवार ना गुजरे कि इसी वक्त बहलोल की आवाज़ गूंजी, ये दीवाना हाजिर है। अहले दरबार को जहमत करने की ज़रूरत नहीं। हारून कुछ हिचकिचाया, लेकिन पहलू में बैठे हुए वज़ीर ने उसके कान में कुछ कह दिया, जिससे उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक नजर आई। सयाह ने बहलोल की हैयत क़ज़ाई की तरफ देखा और कदरे ताजुब से बोला, क्या मैं आपसे सवालात करूं? बहलोल ने जवाब दिया, जी बिल्कुल। वो सयाह उठा और अपनी छड़ी से ज़मीन पर एक दायरा खींच दिया। बहलोल ने फ़ौरन ही उठकर अपने अस्सा से उस दायरे के दरमियान एक लकीर खींचकर उसे दो हिस्सों में बांट दिया। सयाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने एक और दायरा खींच दिया। बहलोल ने इस मर्तबा दायरे को 4 हिस्सों में बांटा और एक हिस्से पर छड़ी रखकर खटखटाई। सयाह ने कदरे हैरत से इसकी जानब देखा और ज़मीन पर अपना हाथ उल्टी तरफ रख कर उंगलियां आसमान की तरफ उठा दी। बहलोल ने उठकर अपना हाथ ज़मीन पर इस तरह रखा कि इसके हाथ की पुश्त ऊपर थी। सयाह अपनी नशिस्त पर आ बैठा और तौसीफ़ी लहजे में बोला, मरहबा, आफरीन। आलिजा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके यहाँ ऐसे दानिशमंद और आलिम मौजूद हैं जिस पर फ़ख्र किया जा सकता है। ऐसे शख्स की कदर की जानी चाहिए। हारून ने पूछा, क्या बहलोल ने तुम्हारे सब सवालात के जवाब ठीक दिए? सयाह बोला, यकीनन उसने किसी बहुत अजीम दरसगाह से तालीम हासिल की है, जो उसके पास इतना इल्म है कि ये मेरे इशारे फ़ौरन समझ गया है। बहलोल मुस्कुराया, उस अजीम दरसगाह का नाम मत पूछना, क्योंकि उसे सब जानते हैं। बहलोल का इशारा सब समझ रहे थे, लेकिन सयाह कुछ नहीं समझा और चाहता था कि कोई सवाल करे कि हारून ने फ़ौरन पूछ लिया, अगर तुम उन इशारों को ज़रा खोल कर बयान करो तो अहले दरबार भी महजूज हो सकेंगे और सीख भी लेंगे। सयाह बोला, आपने देखा कि मैंने ज़मीन पर दायरा खींचा था। मेरा मकसद ज़मीन का कुर्रा दिखाना था। आपका आलम फ़ौरन समझ गया और उसने दायरे के 2 बराबर हिस्से करके मुझ पर ज़ाहिर कर दिया कि वो ज़मीन के गोल होने पर यकीन रखता है और उसके असरार व रमूज़ से भी वाकिफ़ है। उसने उस लकीर से ख़त्ते इस्तवा को दिखाया, जिससे ज़मीन शुमाली और जनूबी कुर्रे में बट गई। फिर आपने देखा कि मैंने एक और दायरा खींचा। आपके आलम ने इसके 4 हिस्से करके मुझे समझा दिया कि ज़मीन में 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खुश्की है।
اور جب میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زمین پر اگنے والی نباتات کی طرف اشارہ کیا تو اس نے بارش اور سورج کی نشاندہی کی، جو نباتات کی بالیدگی اور نشوونما کا ذریعہ ہے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ کو ایسے دانشمند پر فخر کرنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی واقعات لے کر آتے رہیں گے۔ ہم ملیں گے آپ سے کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔